लेकिन ये फाइल्स अब भी गजब की रिसोर्स हैं। यहाँ जिन शुरुआती सवालों को हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें से एक है बिन लादेन यहाँ इस घर में कैसी जिंदगी जी रहा था। वो बहुत ही सादा जीवन गुजार रहा था, मतलब पुराने जमाने के देहातियों जैसी जिंदगी। जब्त हुए बहुत से कागजात को पढ़ें तो एक आम जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था वो। उसामा बिन लादेन अपने परिवार के साथ था खुफिया ठिकाने में। जिन लोगों के बीच वो रहता था उनसे कटकर। बिन लादेन और उसके बॉडीगार्ड्स ने काफी दिमाग लगाकर इस घर की किलेबंदी की थी। घर के चारों तरफ बहुत ऊंची दीवार थी और चाहे जो हो सबको चार दीवारी के अंदर रहना था। न स्कूल जाना, न बाजार, अपनी सब्जियां खुद उगाते थे, मुर्गियां पालते थे। उनके पास गाय भी थीं। कचरा जला देते थे और एक तरह से बिन लादेन की अपनी बनाई हुई ये एक जेल थी जिसमें खुद को रखा हुआ था। कुछ ऐसी फाइल्स थीं जो पहले तो एक आम होम वीडियो जैसी लगी, जिनको उसके बेटे ने शायद मस्ती में बनाया था। लेकिन जब चारदीवारी के आसपास की पहाड़ियों को जूम करके देखने की एक क्लिप मिली, या आसमान को नजदीक से देखने की, या एक हेलीकॉप्टर की क्लिप मिली, तो लगा जैसे वो चौकन्ने थे। सब नजर रख रहे थे कि कहीं उनका कोई सुराग तो नहीं ले रहा। बिन लादेन के मामले में हमें पता है कि दुनिया के बेहतरीन खुफिया तंत्र और आतंकरोधी ऑपरेशन को उसकी तलाश थी। वो जानता था पूरी दुनिया उसके पीछे थी, इसलिए डरा डरा रहता था वो। असल दुनिया से वास्ता रखता था तो बस एक कुरियर के जरिए। न कोई फ़ोन था, न इंटरनेट, न कोई टेलीफोन वगैरह की तार जा रही थी घर में। एक बार तो उसके चीफ ऑफ स्टाफ महमूद ने कहा भी था, शेख, हमें दुनिया भर में लोगों को कोरियर्स भेजने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्यों ना हम कम से कम ईमेल इस्तेमाल करें। उसामा बिन ने जवाब दिया, कैसी अजीब सी बात कर रहे हो, इंक्रिप्शन? उन लोगों के खिलाफ इंक्रिप्शन इस्तेमाल करना चाहते हो जिन्होंने ईमेल इजाद की? कोई भी खुफिया और खतरनाक ईमेल को एन्क्रिप्ट करना जोखिम भरा है। बिल्कुल नहीं। किसी खास शख्स से बातचीत सिर्फ कुरियर के जरिए होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी ड्राइव्स हमें मिली हैं वो लादेन से जुड़ी हैं, जिन्हें चारदीवारी के अंदर पेन ड्राइव में लाया गया होगा। कुछ फाइल्स तो बहुत हैरान कर देने वाली हैं। CIA ने कहा कि ढेर सारी पोर्नोग्राफी पाई गई है इन कंप्यूटर ड्राइव्स में। इससे क्या पता चलता है? लेटर्स में ऐसी किसी चीज की मांग नहीं की गई है और इंटरनेट नहीं था तो वो इसे डाउनलोड कैसे कर पा रहे थे? पता नहीं बिन लादेन उस पोर्नोग्राफी को देख रहा था कि नहीं, पर हैरानी की बात नहीं अगर वो देख रहा था। दिमागी चाहत सोच पर हावी हो जाती है।